इस वीडियो में हम गेट 2021 फिज़िक्स का कोर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों से रिलेटेड है, यानी कि बी और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे, तो इससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि द स्पिन इज ऑन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम प्रेसेस अबाउट जे द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पता है फ्रॉम द एलएस कपलिंग। तो अगर ये जे वेक्टर है तो एल वेक्टर अबाउट जे प्रेसेस होता है, यानी कि ये एल वेक्टर जो है अबाउट जे प्रेसेस होता होगा कोनिकल फॉर्म में एलएस कपलिंग से। तो उसी तरह अगर एस पी हम लेंगे तो ये जो है ये प्रेसेस करेंगे, यानी कि ये दोनों कपलिंग, टर्म्स ऑफ कपलिंग, यानी कि ये प्रेसेस करेंगे, ये कोनिकल फॉर्म में ऐसा घूमेंगे। तो उसी को तो हम प्रेसेस कहेंगे। तो ऐसा मूव करेंगे, तो ये वेक्टर है तो एक और वेक्टर मूव होता रहेगा, तो उसी को तो हम प्रिसेशन कहेंगे। तो ये जे वेक्टर जो है यानी कि एल एंड एस वेक्टर जो है अबाउट जे वेक्टर प्रेसेस करेंगे, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो जे प्रेसेस अबाउट एन एक्सिस फिक्स्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड B1 इक्वल्स टू B0 Z कैप। तो ये जे जो है वो प्रेसेस होएगा अबाउट एन एक्सिस फिक्स्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 इज टू B0 इन द डायरेक्शन ऑफ Z कैप। तो अबाउट इसे वो प्रेसेस करेगा ये जे जो है, यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हम सोचेंगे तो B1 मैग्नेटिक फील्ड जो कि 2B0 है इसका मैग्नीट्यूड, और वो Z कैप डायरेक्शन में है, यानी कि Z डायरेक्शन में है ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है। तो ये जे जो है ये अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रेसेस करता है, ये जे वेक्टर जो है अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड वो प्रेसेस करता है। तो यहाँ पर ये प्रेसेस कर रहा है अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जे वेक्टर what an axis fixed by magnetic field where B0 is a constant. Now the magnetic field is changed to B2 is also B0 into x cap plus root 2 y cap plus z cap। तो एक और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दिया गया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 से B2 को चेंज किया गया है, और इसका डायरेक्शंस भी तो डिफरेंट है। ये तो x y z हर एक डायरेक्शन में है, हर एक डायरेक्शन में इसकी मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट हमें गिवन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L is goes to 2, spin angular momentum S is goes to half, theta is the angle between B1 and J for the largest possible values of total angular momentum J and its z component। तो ये थीटा जो है ये B1 और लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ J के बीच एक एंगल है, यानी कि अगर ये लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जे है तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा यहाँ पर हमें दिया गया है। तो द वैल्यू ऑफ थीटा, तो अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए इस प्रॉब्लम में। तो हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल जे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे, ताकि हम बी और जे के बीच एंगल फाइंड आउट कर सके। तो L is goes to 2 और S is goes to half, यही तो दिया गया है हमें क्वेश्चन में, L is goes to 2 and S is goes to half। तो J की वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यूज L माइनस एस से लेकर L प्लस एस तक, यानी कि L माइनस एस टू L प्लस एस, यानी कि 2 माइनस हाफ टू 2 प्लस हाफ। तो इस तरह 2 माइनस हाफ कितना है 3/2 और 2 प्लस हाफ 5/2। लेकिन हमें एंगल बिटवीन B एंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि वो वैल्यू जो है लार्जेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर तो हमें दो वैल्यूज आ गए हैं 3/2 5/2, लेकिन हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू को लेनी चाहिए जो कि 5/2 है। तो J इज गोज टू 5/2। तो MJ की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक रेंज होंगे, -5/2 टू +5/2, यानी कि -5/2 टू +5/2, और उनके बीच इंटरवल जो है वो कितना हो जाता है 1, यानी कि -5/2 + 1
-3/2 -3/2 + 1 -½ + 1 ½ + 1 3/2 3/2 + 1 5/2। तो इंटरवल जो है वो +1 और -1 हो जाता है। तो नेक्स्ट हमें b1 की वैल्यू तो यही तो दिया गया है क्वेश्चन में, 2b0 × z कैप। तो ये z कैप के डायरेक्शन में है। तो अब jz जो है j cos थीटा हो जाएगा, यानी कि जैसे कि v जो है वेलोसिटी को हम vx vy उस तरह 2 डायमेंशंस में स्प्लिट अप कर देंगे और ये थीटा एंगल होगा। तो vx क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह ये j जो वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ z कैप क्या हो जाता है कि इन दोनों के बीच एंगल जो है थीटा है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, जे जेड इज जे कॉस थीटा, जैसा कि यहाँ पर आया। तो उसी तरह यहाँ पर भी आ जाता है हमें जे जेड इज जे कॉस थीटा। तो अब हम हमें पता है कि जे जेड एम जे एच कट है और जे जो है √j × j + 1 h कट और कॉस थीटा है। तो नेक्स्ट तो h कट कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा क्या हो जाता है mj/√j × j + 1। लेकिन हमें तो यहाँ पर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ j दिया गया है, तो j को हम 5/2 लेंगे और फॉर j इज 5/2 लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ वैल्यू ऑफ mj क्या हो जाता है वो 5/2, यानी कि बड़ा वैल्यू। तो 5/2, तो अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 5/2 / 5/2 × 5/2 + 1। तो अब हमें क्या हो जाता है कि 5 + 2 यानी कि 7 5 = 35 और 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे का 2 ऊपर का 2, यानी कि डिनोमिनेटर्स में जो है। तो हमें क्या बचेगा 5/√35। √35 का वैल्यू क्या है 5.92। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमें कॉस थीटा की वैल्यू 0.845 आ जाती है और थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। तो थीटा है 32.33 डिग्रीज। तो ये एक वैल्यू है। हमें क्वेश्चन में तो ये भी पता गया है कि मैग्नेटिक फील्ड b1 से b2 तक चेंज किया गया है। तो अब b2 के लिए अब हमें थीटा एंगल फाइंड आउट करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी b1 और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ j के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट किया है, वो जो है वो थीटा है। अब b2 अगर हम इसे इस डायरेक्शन में मानेंगे तो यहाँ पर हमें दिया गया है b2 इज़ दिस b0, तो हर एक डायरेक्शन में है। तो b1.b2 करेंगे तो अगर उन दोनों के बीच, यानी कि ये जो b1 है b1 और ये जो b2, इन दोनों के बीच एंगल अगर हम फाई सोचेंगे तो फाई, तो क्या हो जाता है b.b = b1b2 cos फाई। तो अब तो b1.b2, तो हमें पता है कि b1 जो है वो 2b0 × z कैप है, 2b0 z कैप, यही तो दिया गया है क्वेश्चन में 2b0 × z कैप। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ z कंपोनेंट है, यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सिमिलर कंपोनेंट्स तो ही बचेगा। तो यहाँ पर जो b0 है b0 इंटू और ये जो b0 2b0 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए 2b0² हो जाता है। और उसी तरह यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है b1 का 2b0 ही तो है, सिर्फ और सिर्फ 2b0। तो √2b0² करेंगे तो स्क्वायर और वो कैंसिल होगा, 2b0 ही तो बचेगा। तो नेक्स्ट b2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि b2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये √b0² प्लस √2b0², यानी कि 2b0² और √b0² यानी कि 1 + 2 + 1 इंटू √b0² क्या है b0 है। तो हमें √1 + 2 + 1 इंटू b0 cos फाई हो गया है। तो यहाँ √4 क्या है 2, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 ही तो है। तो ये b0 नेक्स्ट फाइनली क्या होता है कि ये b0 और ये b0²
और ये 2 कैंसिल हो जाकर ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही तो बचेगा, यानी कि 2। तो इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो 1/2 cos फाई, यानी कि फाई जो है एंगल बिटवीन B1 एंड B2 जो है 60 डिग्रीज, cos 60 1/2। तो अब हमें एंगल बिटवीन किसके और किसके बीच में फाइंड आउट करनी चाहिए, B2 और ये J जो है, तो इसी इन दोनों के बीच में ही तो हमें एंगल फाइंड आउट करनी चाहिए। तो हमें एंगल क्या आ जाता है, ओवरऑल एंगल थीटा प्लस फाई, यही तो है ये J और ये B2। तो थीटा प्लस फाई यानी कि 60 और सॉरी ये फाई जो है वो 60 है, फाई इज 60, और थीटा जो है हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है 32.33 डिग्रीज। तो वो ये दोनों ऐड हो जाकर 92.33 डिग्रीज आ जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है ये फॉर B2 है। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशंस तो यही है, 92.33 डिग्रीज फॉर B2 और 32.33 डिग्रीज। तो आंसर शीट में तो 27 से लेकर सम 93 इन दोनों के बीच वैल्यूज़ दिए गए हैं। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।